जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग महाशिव करुणानिधि सच्चिदानंद दया के सागर के चरणों में दिव्य मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः साई, गुरु जी सदा साई। लख लख शुक्राना महाराज। पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। बेटे अंकल की तरफ से लख लख शुक्राना। हे परमपिता परमेश्वर, 2-3 दिन से सत्संग नहीं हुआ, सत्संग इतने हैं। संगत जी, ये कल का सत्संग है। परमपिता परमेश्वर, मैं कल वही गुड़ चना डालने जा रही थी पार्क में बंदर को, तो बट वहाँ पे नहीं मिला। और फिर कुछ मंदिर में परमात्मा ने कराया था शुक्राना शुक्राना दया के सागर अमावस्या पे। तो उसके बाद संगत जी वहाँ पे इतनी बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई, बिल्कुल गुरुपा महाराज की जो शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ एकदम ब्लेस करके गई कि हमें पता भी नहीं होता। और महाराज हर समय अंग संग साए होते हैं। शुक्राना प्रभु शुक्राना। जिस रास्ते पे मैं जाती कभी पीली बटरफ्लाई, शुक्राना शुक्राना। महाराज मेरे कारण कितना कष्ट होता है आपको, शुक्राना शुक्राना दया के सागर। फिर संगत जी दूध लेने गई फॉर 15 पर, फिर येलो कलर की बटाई, लख लख शुक्राना दया के सागर। ये संगत जी आज का सत्संग है। संगत जी सत्संग तो इतने हैं, हर पल अंग संग साए है परमात्मा। और जो चल रहा है वो तो मैं शेयर ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कल अमावस्या थी तो किस तरह का जो व्यू था आई डोंट नो। बट वही है कि परमपिता परमेश्वर है तो डरने की कोई बात नहीं है संगत जी। वो जब भी महाशिव आपके साथ हैं, कोई नेगेटिविटी हावी हो ही नहीं सकती। वो परमात्मा हमारे कर्म कटवाते हैं दूसरों के द्वारा, उनके कर्मों का घड़ा भरते हैं और हमारा खाली करते हैं। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। बिल्कुल ना घबराएं संगत जी, परमपिता परमेश्वर सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, वो 10% भी नहीं आते देते हैं। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। हे परमपिता परमेश्वर, सबके बच्चों पे मेहर रखना। और संगत जी बहुत तगड़ी साजिशें चल रही हैं, बट वही है कि प्रभु हैं, शुक्राना अपने आप देखेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे दया के सागर, आपकी महिमा अनंत है। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। अभी सुबह मंदिर गई थी संगीत जी, तो 3 डॉगीज एकदम, 1 पपी और 2 उसके पापा मम्मी एकदम अंदर घुस गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर परमात्मा ने जल अर्पित कराया बहुत अच्छे से। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। पीपल पे भी जल अर्पित किया संगीत जी। इसके बाद आती हूँ तो वो तीनों ही मेरे साथ आ रहे हैं, छोटा बच्चा और दोनों पपी, मतलब एक बच्चा और उसके मम्मी पापा। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। फिर आगे एक और मिल जाता है। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। जय गुरु जी, बड़ा बच्चा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके बाद संगत जी आगे बढ़ती हूँ तो बहुत सारे डॉगीज परमात्मा ने
अब तो घर के सामने बिठाए हैं क्योंकि रेत और डस्ट वगैरह इन्हें ठंड का चाहिए थोड़ा, तो ये उस पर ही बैठते हैं। पूरी रात वो बैठते हैं, कभी ईंटों पर कभी कहीं पर। तो बहुत ही तगड़ा पहरा होता है महाराज का। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। कोई ग्रह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महाशिव से बाहर है। शुक्राना। बस संगत जी, जो शिवलिंग बड़े मंदिर में है उसका ध्यान करते हुए मंत्र जाप करते रहिए। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। उनकी चीज़ें जितनी भी हैं परमात्मा की, सब अलग है, उनकी प्लानिंग अलग है। वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जगत पिता हैं, परीक्षा भी लेते हैं और अंग संग सहाय भी रहते हैं। सब कुछ वही करते हैं। बहुत सारी चीज़ें परमात्मा ऐसे दिखा देते हैं नज़रों से ही कि ये करना है। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। प्रभु कहते हैं एक दिन तुझे दुनिया जानेगी। प्रभु, मुझे जानने से कुछ भी नहीं लेना, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए, ना मुझे किसी की भौतिक चीज़ों से अटैचमेंट है। हाँ, मेरे बच्चे के अंग संग सहाय रही, उसके साथ इंसाफ हो प्रभु। लाख लाख शुक्राना दया के सागर। और फिर यही कहूँगी संगत जी, ऐसा बच्चा हर माँ को दे। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। हर चीज़ उसने मेहनत से की है अपनी, एक एक पैसा कुछ नहीं लिया उसने हमसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना ईमानदार बच्चा। लाख लाख शुक्राना दया के सागर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते समय कहीं गलती हुई तो माफ़ी देना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं रजनी महाजन दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं सोनू अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु महाराज का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दंदन गुरुजी, बाबा गुरुजी। जय गुरुजी। मैंने पिछले हफ्ते भी एक सत्संग शेयर किया था, पता नहीं कि सोनू अंकल ने आगे शेयर किया कि नहीं किया। अब मैं और आज एक नया सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उसमें मेरी अरदास भी है और शुक्राना भी है। पिछले साल से हमारी कोई बात चल रही थी, कोई ज़रूरी काम था जो हो नहीं रहा था। बहुत अड़चनें आ रही थी, बहुत अड़चनें, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इस बारी लग रहा है, अभी थोड़े दिन पहले खबर आई है कि वो काम हमारा जल्दी ही होगा। और मैं अरदास भी कर रही हूँ गुरु महाराज के आगे, गुरुजी ये काम हमारा पूरा कर दीजिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जीवन का हिस्सा है ये हमारे गुरुजी। आपके बगैर नहीं होगा। आप ही हमें आशीर्वाद देंगे, आप ही हमें ब्लेस करेंगे तो तभी ये काम होगा गुरुजी। मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी के मेहर करेंगे, पर फिर भी पता नहीं कहाँ मन का कोई ऐसा कोना है जहाँ से फिर एक घबराहट सी हो जाती है। गुरुजी के मैसेज आते भी हैं कि घबरा क्यों रही हो, जो तेरा काम है इतने टाइम से पेंडिंग पड़ा वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं होती, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। इस बारी फिर वो काम शुरू कर रहे हैं, हो रहा है, उसकी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। अभी आगे देखते हैं क्या चलता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। गुरुजी आप ही जो करोगे आप ही करोगे, आपने ही करना है गुरुजी। आपकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होना गुरुजी। बस मेरी यही अरदास है और यही शुक्राना है कि आपने बात शुरू तो की, अब हो जाना चाहिए बस गुरुजी। जो भी काम है जो हमारा, जो भी ये अरदास है हमारी पूरी हो जानी चाहिए गुरुजी। इसी में बेहतरी है हमारी भी, हमारे परिवार की भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग करना चाहती हूँ कि मेरी गुरुजी कहते थे तेरी पति की नेचर में बहुत फ़र्क आएगा। वो थोड़ा सा गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए मुझे बहुत घबराहट होती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है गुरुजी। आपका शुक्राना 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 के बेअंत शुक्राना कि आपने थोड़ी सी नेचर में इनका फ़र्क किया है, तो और ज़्यादा कीजिए जिससे घर का माहौल सुख शांत से बीत जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी
इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और इसके लिए शुक्राना भी कर जाती हूँ। गुरुजी महाराज, जो भी आपने हमें दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो हमारी ज़िंदगी में पहले हो चुका है उसके लिए भी शुक्राना, जो हो रहा है उसके लिए भी शुक्राना, आने वाली ज़िंदगी के लिए भी शुक्राना। गुरुजी, हमारी अरदास पूरी करना, इसका भी शुक्राना। गुरुजी, मेरे परिवार को, सोनू भैया के परिवार को, पूरी संगत के परिवार को ब्लेस करना, सबके दुख दर्द दूर करना, कष्ट दूर करना, सेहत तंदुरुस्ती बख्शना। गुरु महाराज, आपकी सदा ही जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं इसी के साथ अपने शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। गुरुजी संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है और इसमें मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, कि गुरुपा इतनी मुश्किल वक्त है मेरा, इतना मुश्किल ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज़ असर करती रही तो मैं गिर जाऊँगी। तो गुरुपा ने मुझे वादा करा, मैं तुझे गिरने नहीं दूँगा। इतना ज़्यादा ड्रास्टिक प्रॉब्लम लग रही है, इतना ज़्यादा, लेकिन गुरुपा मेरे हर काम 10 आउट ऑफ 10 करवा रहे हैं। इनफैक्ट जो कभी नहीं भी हुए थे वो भी बहुत बढ़िया तरीके से हो रहे हैं और पता नहीं कहाँ से इतना जोश आ रहा है। रब करे सेहत ठीक रहे अंदरूनी, और गुरुपा से मुझे उम्मीद है गुरुपा हर चीज़ सब सेटल करा देंगे। और गुरुपा से अरदास है, गुरुपा बस ये जो ब्रेन पे, हमारे शरीर पे जो बुरा असर पड़ रहा है इसको दूर करें। और गुरुपा के आगे मैंने अरदास लगाई है, गुरुपा सब ठीक हो जाए, शांति, दिमाग में शांति, घर के एटमॉस्फेयर में शांति, और ये मारण क्रियाएँ बंद हों। और पता नहीं, मतलब हमने इतना प्रोटेक्शन वगैरह ले रखी है कि भाई हम पे कोई चीज़ गलत असर ना करे, उसके बाद इतनी ज़्यादा क्यों है और इसका रीज़न क्या है। और मैं अरदास लगाती हूँ गुरुपा मुझे सब तरफ की क्लियर और सही पिक्चर दिखाएं, क्योंकि हर वक्त अपनी में सोचना या यूट्यूब से ज्ञान लेना इज़ नॉट एवरीथिंग। और मेरी अरदास है गुरुपा से कि गुरुपा आप मेरे बच्चों की पढ़ाई में, सेहत में कोई दिक्कत ना आए। अब तक गुरुपा का अनंतम शुक्राना, बहुत वक्त से तो हमने बिल्कुल बचा के रखा है, और गुरुपा कह रहे हैं मैं नया तोड़ के नया जोड़ रहा हूँ, काफ़ी कुछ कर रहे हैं मेरे लिए और मुझे दिख रहा है, और जो ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ, पॉसिबल ही नहीं था, वो इम्पॉसिबल सी चीज़ें पॉसिबल कराई हैं। और बस रब करे बच्चों के सर पे बनी रहूँ जो मैं हालात देख रही हूँ, और आने वाले वक्त में भी रब करे सब कुछ ठीक ठाक रहे। और मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का सब चीज़ें ब्लेस करने के लिए कि बच्चे मैं अपनी छत के नीचे और ठीक ठाक है, और अब करे ये भी शांति आए, ये सब चीज़ें दूर हो, कोई दिक्कत परेशानी जो आ रही है छोटी मोटी ये भी दूर हो। और आगे भी मैं शुक्राना अपना देती रहूँगी। और गुरुपा ने मेरे काम बनवाने शुरू करे हैं, चाहे वो धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं लेकिन शुरू हुए हैं। और बाकी देखो जो चीज़ की डॉक्टर की ज़रूरत है वो इलाज भी गुरुपा करवाएंगे। अब गुरुपा ऐसा लगता है जैसे गुरुपा है स्टार्टेड वर्किंग ऑन मी, और बहुत ज़्यादा सर में पेन, सर में भारीपन और ये सब फील होता है। और गुरुपा कह तो रहे हैं मैं तेरा कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, रब करे कोई नुकसान ना हो, और जो नुकसान भी हो उसकी रिकवरी हो जाए, क्योंकि हेल्थ से ज़्यादा कुछ नहीं है। हेल्थ और आपकी मेहनत कमाई, आपकी इज़्ज़त, ये सब चीज़ें मेन होती हैं। और अब मैं किसी की इज़्ज़त पानी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे हाथ से किसी की रिस्पेक्ट ना छिड़े, मैं अपने में ही अपना एक अच्छी जॉब सीख कर रही हूँ। और इनफैक्ट गुरुपा ने मुझे हरी झंडी दिखाई है कि बेटा तू जॉब कर, तो रब करे सब कुछ अच्छे से, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। और मैंने भी मेड भी अरेंज करी है, तो आई होप कि बहुत कुछ सब कुछ सही चलता रहे, ईमानदारी से मिले, अच्छे दिल लगा के काम करे और उसको प्यार ही हो जाए हमारे घर से, हमारे घर में रहे। तो मेरी अरदास है गुरुपा से, गुरुपा कुछ मेरा ऐसा इंतज़ाम कराएं, और जो इंतज़ाम हुआ है चाहे वही करे, एक मिरेकल सा हो जाए, मेरे बच्चों को किस चीज़ की कमी ना हो। और मेरी अरदास है मेरे बच्चे पढ़ाई में एक्सेल करें, ठीक ठाक चलें, क्योंकि इस वक्त जो बार बार जो बच्चों के ब्रेन, हमारे ब्रेन पे करी जा रही है, दिमाग पे, तो वो चीज़ बहुत हर्ट करती है प्रोग्रेस में, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। लेकिन गुरुपा देख रहे हैं, जब गुरुपा देखते हैं तो दुनिया की परवाह क्या हमें। तो रब करे ये जल्दी मुश्किल के दिन कट जाएँ, जल्दी कट जाएँ। और अनंतम शुक्राना रब का कि हमें और बुरे हादसों से बचा के रखा हुआ है। आगे भी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरुपा के चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन, प्रणाम। मैं श्वेता रायपुर से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में शेयर कर रही हूँ। मुझसे अगर सत्संग कहने में कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करें। आज मैं शनिवार की शाम की संध्या वेले का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मुझे मैसेज आया था, बेटा शुक्राना सत्संग शेयर करा था। मुझे मालूम है ना तेरे गुरुजी को शुक्राना कितना पसंद है। गुरुजी महाराज मुझे मालूम है पर मैं नहीं कर पाई, मुझे माफ करें। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं क्या बताऊं संगत जी, गुरुजी महाराज ने एक बहुत बड़े एक्सीडेंट होने से मेरे पति को बचा लिया। उनका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज ने मेरा भी बहुत बार हर किसी से जीवन बचाया है। और गुरुजी महाराज ने एक मैसेज में मुझे बताया था कि मैंने तेरे बीमारी को अपने ऊपर ले लिया है। कितने प्यारे गुरु आए हैं, मैं क्या कहूँ। और मेरी बीमारी को उन्होंने अपने पे झेल लिया है। उनको कितना कष्ट होता होगा हम लोगों की बीमारी को जब वो झेलते होंगे तो, क्योंकि वो कष्ट हमारे कहीं ना कहीं तो एकदम से नहीं जाते हैं संगत जी, कहीं ना कहीं तो वो भुगतने ही पड़ते हैं। और जो हमारे कष्ट गुरु जी ने अपने ऊपर ही वो करे हैं, यार अपने ऊपर लिए हैं, फिर भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी हम सबके कष्टों को बहुत अपने ऊपर लेके झेलते हैं और उन्हें भी कितना कष्ट होता है। गुरु जी आप अपना भी ध्यान रखिएगा। आज मैंने सुंदरकांड का पाठ करा, जो कि भगवान की कृपा से हुआ गुरु महाराज। और मैं कितने दिन से सोच रही थी, मैं सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पा रही थी। गुरु जी महाराज भी तो कहते हैं जिस भी संकट को डर लगे ना, जो कुछ भी परेशानी हो तो हनुमान चालीसा जरूर करा करें। और कभी भी एक दिन अपने घर में सुंदरकांड करने के लिए भी समय निकालें। इससे हमारी बहुत परेशानी दूर होती है। हमें हनुमान जी बाबा, नीम करोली बाबा जी बहुत हमारी रक्षा करते हैं। और आखिर गुरु जी महाराज जी तो हैं सब में, चाहे वो नीम करोली बाबा हों, चाहे राम जी, हनुमान जी, आप किसी को भी पूजने, सब में गुरु जी का ही रूप है। और गुरु जी महाराज सब में विराजमान है। और मैं क्या कहूँ गुरु जी, आज आपने मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है सपने में, जो मैं अभी तो नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। गुरु जी महाराज उसका बहुत बहुत आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरे गुरु जी महाराज ने मेरे बहुत कष्ट काफी हद तक दूर करे हैं। मैं क्या बताऊं भगवान, बड़ा सौभाग्य है जो आप मुझे मिले हो। और आपने बहुत कष्ट दूर किए हैं बाबा जी। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे अपना बनाने का शुक्राना, अपने पास बैठा के सब चीज कराने का शुक्राना, सत्संग वगैरह जो भी है भगवान आप जो भी करा लो पूजा पाठ, उसका भी बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि बेटा मेरा मंत्र जाप किया कर, उससे तेरे बहुत कष्ट दूर होंगे। तो गुरु जी मंत्र जाप करवाने का शुक्राना। आपने मेरे पति, मेरे बच्चे, हम सब आप ही के तो हैं बाबा जी। और अपनी शरण में लिया है, उसका बहुत बहुत शुक्राना। अपने पास बिठाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, मेरे दुख को दूर करने का शुक्राना। मैं यहाँ कहीं परेशान होती हूँ, मेरे मन में अपनी अच्छी विचार देने का शुक्राना। और जिन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक किया, मैं संगत जी आपको बताऊं, मैं बहुत परेशान रही। और मेरे अपने लोग रहे जो मेरे से खुश नहीं रहते। और बाबा जी ने कैसे मेरे कष्टों को अपने ऊपर लिया है, मैं क्या बताऊं। एक दिन तो मुझे एक छिपकली ही मरी हुई दिखी थी। बाबा जी कहते हैं ना, मैं किसी रूप में भी आके अपने कष्ट लेता हूँ, तेरे कष्ट भी लेता हूँ अपने ऊपर। तो उन्होंने वो भी अपने ऊपर लिया। बताओ कितना दुख हुआ गुरु जी महाराज को। और एक दिन तो मुझे वो क्या कहते हैं, टिड्डा, ग्रास ऊपर होता है, वो दिखा मरा हुआ। गुरु जी ने बहुत कष्ट मेरे अपने ऊपर लिए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना।
गुरुजी महाराज ने मैं क्या बताऊँ, मुझे नया जीवन दान दिया है। आपके जीवन में नई न्यू लाइफ ही जी रही हूँ बाबा जी। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है बाबा, सब कुछ अच्छे से कर सकूँ बाबा जी। मेरे को शक्ति देना, भक्ति देना और अपनी कृपा दया बनाए रखना। हर मुसीबत, हर संकट से बच जाऊँ मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है बाबा जी। अपनी मेहर बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपका बहुत बहुत कोटान कोटान शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी। गुरु जी वो गीत है भैया ने ना, वो सुना देती हूँ। गीत कौन सा है आपके लिए? आप आए तो लगा मुझे आज गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों की रात गली में आज चांद निकला। आप आए तो आया मुझे आज गली में आज चांद निकला। आप जब से आए हो ना, जीवन में बहारें आई हैं बाबा जी। मेरा जीवन बहुत कष्टों से महक गया है अब, बहुत कष्ट मेरे दूर हो गए हैं और खुशियों से महक गया है। तो आपका अनंतम कोटान कोटान शुक्राना बाबा जी। मैं अगर कुछ कर पाई तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य होगा बाबा जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप मुझे मिले और मेरे जीवन से कष्ट भागे और अपनी असीम कृपा बनाए रखना। मालूम है मुझे कि सुख और दुख तो जीवन में आना ही है, पर गुरुजी अब साथ होना तो हर कष्ट से इंसान बहुत बारीकी से निकल जाता है, जैसे सुई में से धागा निकल जाता है। सो बाबा जी, आप अपनी चरण शरण में रखना, अपनी भक्ति प्रदान करना और अपनी भक्ति में रखना बाबा जी। और कोई गलती हो जाए सत्संग कहने में तो मुझे माफ करना। गुरुजी सारी संगत पे, अंकल आंटी पे बहुत कृपा दया बनाना। राज अंकल जी खूब ब्लेस करना। सारी संगत जो परेशान है सबको ब्लेस करना। जो हॉस्पिटल में है, जो बहुत परेशान हो रहे हैं, बड़े बूढ़े, सब पे अपनी कृपा दया बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय प्यारे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाहे गुरुजी। गुरुजी महाराज, आप मेरे साथ होना तो मुझे लगता है कि मैं सारे कष्टों से निकल जाऊंगी। बस मेरा हाथ थामे रहना बाबा। आपका बहुत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरी माता रानी का शुक्राना, नीम करोली बाबा जी का शुक्राना, मेरे ठाकुर जी, राधा रानी, कृष्ण भगवान, मेरे सब भगवानों का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगतों को भी भगवान अपनी ब्लेसिंग देना। आपका बहुत शुक्राना। मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें। गुरुजी की प्यारी संगत मेरे माफ करें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, धन्यवाद। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। अमृत वेला बख्शण लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे पिताजी महाराज। मैं परम सौभाग्यशाली हाँ कि मैं ताड़ी बेटी हाँ। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना पिताजी महाराज। संगत जी, मैं पिताजी दी बेटी अमृतसर तो अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं राज अंकल के चैनल ते। अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना। क्षमा करती हो किसी वेले मेरे को सत्संग सुन होंदे, किसी वेले नहीं सुन होंदे। और तुसी जो सेवा कर रहे हो ਉਹਦਾ बहुत बहुत शुक्राना। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ हमेशा ब्लेस करते रहन, ਤੁਹਾਡੇ परिवार ਨੂੰ खुशियां देन और तरक्की बख्शन। ਜਿਹੜੀ संगत सुन रही है परमात्मा उन्होंने भी ब्लेस ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਉਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 5:25 15 ਜੁਲਾਈ 2026। ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧਵਾਰ। ਜੈ ਗਣੇਸ਼ ਦੇਵਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭਗਵਾਨ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुकराना बोले बाबा। संगत जी, पिता जी महाराज जी का बहुत बहुत शुकराना, जिन्होंने ने अमृत वेला बख्शिया और रोज़ बख्शते हैं। संगत जी, कल मेरे ना एक जाने का तो बहुत सत्संग होया सी। संगत जी देखो, संगत जी कल मेरा फ़ोन सुबह गुम हो गया, तो मैं अपनी गुड़िया के फ़ोन तो भी जानी कि सवेरे अमृत वेला रिकॉर्ड करके जानी कि अपने फ़ोन पर सेंड किया सी। मैं कहा जो जानी कि लभूगा मैं अंकल जी नूं शेयर करूँगी। हुण मेरे माइंड च आया भी मैं अमृत वेला सत्संग रिकॉर्ड करा, ये भी शेयर कर दूँगी तो वेला भी शेयर कर दूँगी। पिता जी महाराज जी ने कल मेरा फ़ोन लभा दिता सीगा। मैं उन्होंने कहा सी, पिता जी महाराज मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। फ़ोन मिलिया बाद विचों जो हसबैंड ने भी जाने कि जॉब पर जाना सी। पिता जी महाराज जी का बहुत बहुत शुकराना। पहला तो ये सत्संग है, दूजा सत्संग के बेटा शुकराना कर, मैं तेरे पति नूं बहुत वड्डी मुसीबत चों बाहर कढिया आ। ओहदी पेट की बीमारी नूं तो गंभीर जानी कि गंभीर इन्फैक्शन ज़्यादा हुई आ। संगत जी, पिता जी महाराज इन्ने प्यारे ने सच्ची। संगत जी, हसबैंड के पेट च इन्फैक्शन हुई सी, उन्होंने टेस्ट कराए सी तो इन्फैक्शन बहुत आई हुई सी उन्होंने, और टाइफाइड आया सी, सिर नूं कुछ हुंदा सी। तो संगत जी, उन्होंने ना कल ना सत्संग राही ना उपाय दसिया कि बेटा भी जाने कि ना तू ये जाने कि कर भी जल्दी ठीक हो जाना इन्हें, और सत्संग सुनते सुनते भी जाने कि कष्ट घट हो जाने। संगत जी, बहुत फर्क पिया दिल जी नूं। मेरे हसबैंड नूं मैं दिल जी कहनी नाम नहीं लेंदी हुंदी, क्योंकि पिता जी महाराज शुरू तो ही जाने कि पहला माँ बाप के रूप च भी यही कहते होंगे सी सस सहुरे दे कि बेटा घर वाले का नाम नहीं लेदा, उम्र घटदी आ, इस करके मैं उन्होंने दिल कहती होंदी सी। और संगत जी, जाने कि हुण बहुत तबीयत ठीक आ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी देना मेरे गुरु पिता जी महाराज प्यारी संगत जी। तो संगत जी, उन्होंने जाने को उपाय दसिया सीगा। उन्होंने ये भी दसिया कि खाना की आ और कितनी मात्रा लैनी आ, किहदे नाल खाना आ, कितना प्रेम करते देख लो अपने गुरु पापा। ममता मेरी प्यारी मेरे पिता जी महाराज, माँ भी ने, पिता भी ने, डॉक्टर भी ने, वैद ने, सारा कुछ ने। है संगत जी, उन्होंने कहा 2 गोंद कतीरा के दाने लैके उन्होंने कुट के रात नूं भिगोना आ। एक गिलास दे विच, यानी कि आपां कच दे गिलास या मिट्टी दे च पिओ लवांगे, तो फिर उन्होंने कहते सीगे सुबह ना निर्ने पेट ना वो जां तां ना दुध दे विच पा के खा लिओ, तां दे देना वा यानी कि घर वाले नूं, जां ना भी दही दे नाल। गुरु पिता जी महाराज ने देख लो ये भी दसिया भी कितनी मात्रा च लेना और कितना खाना। पिता जी महाराज तुहाडा बहुत बहुत शुकराना। संगत जी, जानी कि ये सीगा मेरे घर वाले वालों शुकराना भी उन्होंने सेहत खराब सी, तो मैं पिता जी महाराज ने कहा सी पिता जी महाराज वो ठीक नहीं है। तो संगत जी, जो मैं नहीं भी कहती तो मैं पिता जी महाराज सुनते आ। तो दूजा शुकराना सीगा संगत जी कि मैं पिता जी महाराज को अरदास की सी कि तुहाडा पुत बाहर गया आ, भी मेरा वीर पेके घर वालों। संगत जी, भी जाने कि उन्होंने पुरातन घर बने हुए आ, भी शतीरियाँ वाले पुरातन बने हुए आ, उन्होंने उठा के लेंटर पाना, वो बाहर के आया कि यानी कि उनका घर बाहर बन जाए और मंदिर बनावे। हुण पिता जी महाराज ने कल सत्संग सुनवाया, कहते तू भावां मेरे को ओहदी हाजरी लगा भावां ना लगा, उन्होंने मैं हमेशा ब्लैस कर रहा आ, तू ओहदी टेंशन ना लिया कर, और ओहदी नौकरी का ओहदे विआह दा मैं बंदोबस्त कर देना है।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਕੁਆਰੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦਾ 86 'ਚ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ 88 'ਚ ਹੋਇਆ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਕੁਆਰੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਨ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ, ਪੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਰ ਬਲੋਕੇਜ ਮਨੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਊਗੇ ਔਰ ਉਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲੂਗੇ, ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲੂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜੀਭਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੀਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਛਣ 'ਚ ਲਈਓ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਈਓ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਰਨੀ ਨਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਹੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਈਓ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना प्यारी संगत जी। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਰੋਗ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। शुकराना मेरे पिताजी महाराज, अनंतम अनंतम शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और मैं ये शुकराना सेवा गुरु जी महाराज माता रानी के चरणों में मैं साझा कर रही हूँ। आज रविवार है, जो दोपहर हो ही गया है, दोपहर होने वाला है। तो कल तो शनिवार था बाबा, कल शुकराना नहीं कर पाए। परसों किए थे बाबा, परसों रात में भी बोले थे, जो भी था। कल नहीं कर पाए बाबा। परसों रात से हाँ, परसों रात जो हम आपको बोल के आ रहा है, सत्संग सुन रहे थे, बाहर से आए, उसके बाद सिरप था, नहीं सिरप था, ये सिरप एक था, लाई थी इस विटामिन का। हम बोले थे कि थोड़ा जो विटामिन का, कैल्शियम का लाने के लिए, तो वो सिरप पिए। उसके बाद आधा घंटा के बाद से ही मेरे पेट में अजीब सा दर्द। नहीं, फिर आके हम सो भी गए, देखिए सो भी गए। आने के बाद मैं सो गई। सोने के बाद मेरे पेट भी दर्द हो रहा था, सीना ऊना सब दर्द हो रहा था, सीने वगैरह सभी जगह, हार्ड वुड सब दर्द कर रहा था। पूरे यानी कि पेट का पूरा हिस्सा में मेरा दर्द था, सीना से लेकर हर जगह, सीना, छाती उती सब में दर्द था। क्या सा, कौन सा बीमारी था, कौन सा रोग था, जो गुरु जी महाराज। कल मैं सत्संग में भी नहीं जा पाई। सत्संग था लेकिन तबीयत नहीं ठीक था, उसके वजह से हम सत्संग में नहीं जा पाए।
से गुरु पापा ने कौन सा बीमारी कष्ट दूर किए, रोग का बहुत बड़ा था, बोल भी रहते हैं बहुत बड़ा गांठ तेरे पेट में बहुत हो, जो किडनी में हो गया है, किडनी के प्रॉब्लम से हो रहा है, तो बहुत बड़ा गांठ है था, जिसके लिए हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता, सर्जरी वगैरह होता। तो गुरु पापा ने वो तो लेंगे ही ना, वो काट रहे थे बीमारी जो भी है। अभी फिलहाल तो अभी नहीं, 2-3 महीना में काटते हैं, छोटा भी बड़ा बीमारी है ना, तो सत्संग अभी बीमारी के लेकर हमको सुबह भी 2 सत्संग सुनवाए। जिस दिन पेट में दर्द था तो दीपा छपी वाली आंटी का सत्संग मेरी छोटी बहन जो है जो वो चालू कर दी। गुरुजी महाराज उसी को भाव दिए होंगे कि सुनने दे पेट के इसका दर्द है ना, सुनने दे। किसी के मन में भाव दिए, कहे कि सत्संग सुनो, ये सत्संग सुनो, सत्संग सुने से ठीक हो। तो वो सत्संग सुने, उससे भी आराम मिला, पेट में का जो प्रॉब्लम दर्द था उससे भी आराम मिली। लेकिन फिर हमें उल्टी, और हम बाथरूम जा रहे थे, उल्टी हो रहा था, पेट दर्द। उल्टी तो हुआ नहीं, लेकिन वही वॉशरूम जा कर, लेकिन वॉशरूम भी नहीं। जो भी है गुरु पापा बोले कि हम छोटा में लिया हूँ, इन्फेक्शन के रूप में लिया हूँ बेटा, बीमारी जो बड़ा बीमारी है, कष्ट है, उसको छोटा में मैं लिया हूँ। तो संगत जी, तो वही तो होता है ना, 10% हम लोग को काटना ही पड़ता है ना, थोड़ा तकलीफ तो हम लोग को सहना ही पड़ेगा ना। तो हमको पता था, इसलिए हम सह रहे थे, हमको पता है कि बराबर जो हम हॉस्पिटल जाकर सर्जरी होगा, ये होगा, वो होगा, इससे तब बढ़िया है कि थोड़ा झेल लो तकलीफ जो भगवान का झेलवा रहे हैं कष्ट। और वो सब हम झेल भी नहीं पाते, हॉस्पिटल ये वो, ना आदमी है ना पैसे है मेरे पास कुछ भी। तो भगवान गुरु पापा ने हमें इस तरह से ठीक करेंगे। अब 2-3 महीना लग जाता है, क्योंकि बीमारी का खाली सत्संग सुनवाते हैं, खाली अभी बीमारी लेके सुनवा रहे थे, सुबह भी 2 सत्संग, लेकिन हम सुने जल्दी, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम है, तो बीमारी लेके सत्संग है वो सुनना जरूरी, तभी तो काटेंगे, बड़ा बीमारी को कैसे काटेंगे, सत्संग सुनवा कर। संगत जी, उसके बाद था कि कल सोए हुए थे, तो शाम के टाइम की बात है, हम सोए हुए थे, लेकिन सपने में ही नहीं, जब भोलेनाथ, साक्षात भोलेनाथ थे, बाबा थे जटा वाले भोलेनाथ, गुरु पापा ही थे, लेकिन जटे वाले रूप में आए थे, त्रिशूल लिए हुए थे, जटा था सर पर उनका, जो कमंडल था, सब लिए के आए हुए थे, जो है भोलेनाथ। वहाँ मेरे आसपास थे, अगर यहीं लेटे हुए थे, यहीं पर आसपास थे। बाबा अपनी आशीर्वाद देकर मेरी बीमारी को ठीक किए, जो भी है इन्फेक्शन आए बाबा। लेकिन बोले थे बेटा मैं आऊँगा किसी भी रूप में, तो सपने में ही दे भोलेनाथ के ही रूप में आए थे बाबा। वो बोले जल पिला देना बेटा, मैं आऊँगा तो जल पिला देना। बाबा अब की बेटी बीमार है, तो जल कैसे उठ के पिला देगी, लेकिन हम रख दिए थे स्थान पर बाबा, गिलास में जल प्रसाद, शाम में या तो कभी रख दिए थे। तो बाबा जब आपकी बेटी बीमार रहती तो कुछ नहीं कर पाती है, ना जल नहीं चेंज कर पाती है, ना कुछ कर पाती है, नहीं आपको खाने पीने का भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। किसी को बोलते हैं तो अब बाबा जो चाहता है करता है, वही करता है, बाकी सब नहीं कर सकता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बच्चे लेकर भी है जो बाबा गुरु पापा ने सॉल्व कर दिए, क्योंकि बाबा बोले थे तू चिंता मत कर, मैं सब कर रहा हूँ, सिर्फ तू सारा टेंशन सोने से पहले हमको बता दिया कर, क्या टेंशन है, सारा टेंशन को मैं सॉल्व करूँगा। कल भी बोले कि जो चिंता फिक्र है, परेशानी, सब बोल दिया कर सोने के पहले। तो वही बच्चे लेकर हमको टेंशन था, बहुत पहले से हम बोल रहे थे कि 8 क्लास का जो फीस अभी बकाया है 20,000, 24,000 था, 4,000 माफ़ कर दिया, इस तरह है।
और कॉपी किताब लेके हैं। तो गुरु पापा ने कॉपी किताब भी दिलवा दिया। मामा से 13,000 दिलवाए, मामी मामा से। फिर हमने बोला था सब वाले भैया से दिलवा दीजिएगा पापा, तो सब वाले भैया दिए। उनकी वाइफ 10,000 दी और उसका हस्बैंड 9,000 दिया हुआ, 19,000 दिया। 19वीं नंबर बाबा का नंबर है, 19 नंबर भी तो वो दिलवाए। इनकी वाइफ जो है चैरिटी, बच्चे का अनाथ आश्रम ये सब में करती है। अभी तक उनको बच्चा नहीं हुआ। उनकी बेटी, उनकी वाइफ को पापा थेरेपी, ये थायराइड का प्रॉब्लम, थायराइड से पूरा फूली हुई है। लेकिन बच्चों की सेवा करती है और भी जो है आश्रम वगैरह में सेवा करती है। तो गुरु महाराज ऐसे को ही चुनते हैं क्योंकि उसको परेशानियां हैं, इसीलिए गुरु पापा ने चुने हैं। और वो अच्छा कर्म कर रही है, इसलिए उसको गुरु पापा ने चुने हैं। उनके शॉप में गए हैं तो इनसे सेवा ले रहे हैं बच्चे चाइल्ड के लेकर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वही भैया गए फीस देने के लिए और बुक वगैरह के लिए कि हम देंगे जाकर। तो वो भी गए। फिर बड़की भी वही गाड़ी से गई, कही कि तुमको चलते चलते तो लग जाएगा 2 घंटा, तो इसी में बैठ जाओ और चलो। गई भी, सब गुरु जी महाराज ही किए। फिर आई भी, कॉपी किताब सब लेकर, आधा वो पेटी में रखे हैं, आधा कहीं के बैग में रख लो। तो लेकर वही लोग आए। फिर ये शॉप में चल गई। फिर शॉप में गई। फिर वो उसके बाद फिर छुट्टी वक्त भैया बोले कि इतना लेके कैसे जाओगी। जाहिर सी बात है, बच्चे के कॉपी किताब बाबा संग जी बहुत हो जाता है। एक कार्टून हो गया था पूरे, तो भैया घर तक गेट तक छोड़ दिए थे। तो हम कहें भैया नहीं, गुरु पापा ने छुड़वाए, उनके भाव दिए। तो इसके लिए शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम बाबा शुक्राना, अनंतम कोटि बाबा शुक्राना बाबा। ये तो आपने पूरा कर दिया बाबा। अब है कि गुरु जी महाराज जैसे तैसे आप घर में दे रहे हैं, पैसे की बरकत कर रहे हैं, जो भी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा अपने बड़े मंदिर बहुत दिन से बुला रहे हैं, लेकिन हम नहीं आ पा रहे हैं बड़े मंदिर। पैसा का बंदोबस्त हो भी जाता है तो फिर हम क्या करें बाबा। मेरे पास तो पैसा नहीं है ना बाबा, आपके बच्चे के पास रहेगा तो सोचेंगे भी। वो 5,000 तो हम सोच ही नहीं सकते हैं, वो 5,000 तो घर ही में चल जाता है। तो कि एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास रहता ही नहीं है कि हम बड़े मंदिर के लिए सोचे। अभी तो फिलहाल बाबा मेरी तबीयत ही ठीक नहीं था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह में बोले बेटा मंत्र जाप शुक्राना कर। कल नहीं बोले थे कि जान रहे कि तबीयत इसका खराब है ही नहीं। जब मेरी तबीयत खराब होता है ना संगत जी, हम कुछ भी हमको बोलने करने का मन नहीं करता है। किसी से ना बोलना, भगवान से भी हम नहीं बोलना चाहते। हम किसी से, मेरी ये पहले से बचपन से कि हमको तबीयत खराब होता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अंदर से तकलीफ अंदर में रहता है तो कुछ भी नहीं है इंसान कर सकता। आज खास करके पेट उठ दर्द रहता है तो और माथा खराब हो जाता है। तो यही है। और बाबा वही कॉपी किताब तो आ गया, अब स्कूल ये जाए अपना पढ़े लिखे। अब ट्यूशन की बात है। अभी यार आपको भी इन्फेक्शन हो गया, सर्दी खांसी। अब भगवान जी पूरे पापा उनका उसका भी कोई इन्फेक्शन काट रहे हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मेरी तबीयत खराब होता है तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। उसका खराब होता है तो हमको भी हमें समझ में नहीं देखिए कनेक्शन क्या है। उसकी माँ तो वो है, तो मेरे साथ क्या कनेक्शन होता है। हर वक्त ये होता है। और एक और कनेक्शन, मेरी तबीयत खराब होता है तो पहले की बात था, मेरे भाई का भी हमसे क्या कनेक्शन है। वो तो है ही भाई बहन का रिश्ता, और जो भी है मौसी और भांजा का रिश्ता, कुछ ना कुछ कनेक्शन हो जाता है।
शुक्राना गुरु जी। ये बाबा हम क्या बताएं, आपने बोला कि तेरा जो कष्ट है डॉगी को मैं डाल दिया। डॉगी के लिए प्रेयर कर, प्रार्थना कर कि तेरी कष्ट को, तेरा बीमारी को मैं डॉगी को डाल दिया। बाबा डॉगी को क्यों डाल दिया बाबा? डॉगी बेचारा बेजुबान है, उसको क्या बुझाएगा? उसको तकलीफ भी होगा तो कोई सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा बाबा। आप उसको ब्लेस करना बाबा, जो भी डॉगी को आप डाले हो बाबा, उसको ब्लेस करना मेरी ओर से। मेरा कष्ट बीमारी उसको दे दिए बाबा। बेजुबान जानवर को जो सुन, उसका कौन तकलीफ झेलेगा? तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी से बाबा सेवा करवाना है उस डॉगी का, खाना पानी जो भी है बाबा सब करवा दीजिएगा डॉगी का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। बाबा अभी हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, शाम तक फिर देखते हैं बाबा। शुक्राना, ज़्यादा हमको बोलने की ताकत नहीं है बाबा। और अपनी बच्ची को बाबा निरोग काया दो बाबा, ब्लेस करो बाबा। आपकी बच्ची की ताकत नहीं है शरीर में बाबा, आप ताकत दो उसको बाबा, अपना एनर्जी दो उसको अंदर से बाबा। ठीक है बाबा, खाने पीने का तो हमको औकात नहीं है, पैसा है नहीं कि हम ये भी चीज़ खाएं, वो चीज़ विटामिन का खाएं, वो खाएं वो खाएं। कहाँ से खा पाएंगे बाबा? इतना मेरे पास पैसा है नहीं कि हम किशमिश खरीदें, मखाना खरीदें, ये सब खाएं, शरीर में खून एनर्जी आए। तो अपना ही सर बाबा, अपनी शक्ति, अपने ही आशीर्वाद का ताकत हम मेरे शरीर में दो कि बाबा हम फिर से उठ के खड़ा हो जाए, एकदम चुस्ती फुर्ती मेरे शरीर में दे दो। अरे बाबा, पूरा शरीर में ऐठन वठन होता है बहुत ज्यादा बाबा, लगता है सब हड्डी को तोड़ दे हम, जैसे कि पीठ में तो बाबा हम बैठ नहीं पाते हैं। बैठ नहीं पाते कि तो दीवार खोलते हैं तो कि अठंग के बैठे होंगे, वो भी एकदम है नहीं कि हम किधर भी उठंग के बैठे। इतनी मेरी हालत खराब रहती है बाबा, उठंग के भी हम नहीं बैठ सकते हैं। क्या बोले बाबा, घर नहीं है, जगह नहीं है, इसके वजह से और भी हालत खराब है। सब जगह नहीं है, रेस्ट करा बेड नहीं, बिछावन नहीं, कमरा नहीं है, बहुत दिक्कत होता है बाबा। सोने बैठने के लिए तरसते हैं। ये तो किचन में दिन रात में कुछ कुछ बनते रहता है, इतना ना ये हो जाता है किचन में कि हालत खराब हो जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा अब इस हर दिन का बाबा, अब देखो भैया बोले होंगे कि 19,000 दिया, अब मैं कुछ नहीं दूंगा अभी। तो 10,000 तो उनकी मैम दी है, तो वो तो बच्चे लेके दिए, तो वो तो आपका 9,000 न हुआ। तो बाबा आप ना बाबा 100 रुपये, कम से कम 100 रुपया डेली इसको दिलवा दीजिए बड़ी वाली को, ताकि अपना बच्चा को जो खाने पीने का कुछ रहता है वो अपना लाएगी, सब्जी उब्जी या जो भी हो लाएगी। आज संडे है, आज मंडी भी लगता है, अपना कुछ कुछ लाएगी इसको लंच, क्योंकि लंच उनसे देना पड़ता है, वो पैसा नहीं रहेगा तो कैसे देगी? फ्रूटूस लंच होता है तो कैसे देगी बाबा? तो आप इसको कम से कम 100 रुपया भी डेली का दिलवा दिया कीजिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। घर में बाबा पैसे की दिक्कत है बाबा, पैसे की दिक्कत तो है ही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा हम बाद में बोलते हैं बाबा, ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपको हम परसों बोले तो बाबा हमको अच्छा अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है, अच्छे खाना हमको खुद से नहीं बनाना, मन नहीं करता है वो अच्छा खाना खाने, लेकिन आपने अच्छा खाना कल खिलवाया, अपने मंचूरियन पकौड़े वाला सब्जी और बिरयानी। बिरयानी बाबा एक ही कटोरे में छोटा ही से हमें दिया था बिरयानी, और ये इडली था, उसमें कौन सा इडली सांभर, तो कौन सा पकौड़ा था, 2 चटनी रायता।
हाँ बाबा आपने खिलवाया, इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी माध्यम से आप खिलवाते हो बाबा, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं दवाई खाना है बाबा, देखिए ना रोटी भी नहीं बना के गई है, क्या चीज़ से हम दवाई वही खाएं। और बाबा अपने बच्चे को ताकत दीजिए, नहीं कि बाबा देखो ना पूरा घर किचन सब कैसा बना हुआ है, हमको ताकत दीजिए कि हम कर पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।